हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। क्या पढ़ेंगे? विद्युत शक्ति। शक्ति क्या है, यानी कि पावर क्या है? तो पावर है वो है कार्य करने की दर। पावर क्या है? कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी कि जो कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो जो आपके P बराबर होता है, क्या होता है? जो P बराबर होता है वो होता है V इंटू आई। क्या होता है P बराबर? V इंटू आई। यानी कि जो पावर होती है आपकी शक्ति, जो विद्युत शक्ति होती है, वो विभवांतर और जो उसमें बहने वाली धारा के कैसे गुणनफल के कैसे होती है? समानुपाती होती है। यानी कि जो आपके विद्युत शक्ति होती है वो उस परिपथ में बहने वाली धारा, कौन सी? बहने वाली धारा और उसमें जो विभवांतर है उसके किस प्रकार है? गुणनफल के समानुपाती है। कैसी है? गुणनफल के समानुपाती है। यानी कि आपसे पूछा जाए विद्युत शक्ति के बारे में, तो जो विद्युत शक्ति है वो किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और उसमें जो प्रवाहित विभवांतर, यानी कि दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसके गुणनफल के क्या है? समानुपाती है। अगर हम वैसे कहें तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जो शक्ति है, जो आपके जो शक्ति है, इसका जो एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई जो मात्रक है वो होता है वाट। क्या होता है आपके? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो आपके विद्युत शक्ति है उसका मात्रक क्या है? वाट है। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। किससे? W से प्रदर्शित करते हैं। जो ये आपके वाट है, ये जो आपके वाट है, ये जो शक्ति का मतलब एक छोटा मात्रक है। कैसा है? छोटा। जो इसका बड़ा मात्रक है वो है किलोवाट। क्या है? किलोवाट। और जो व्यापारिक रूप से, जैसे हमें अगर बिजली का बिल निकालना होता है, जिसे बिजली का बिल निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं? भाई कितनी यूनिट आई है हमारे? क्या कहते हैं हम? कितनी यूनिट आई है? वो एक व्यापारिक इकाई है। यानी कि जो बड़ा मात्रक है, क्या है वो? बड़ा मात्रक है। जो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक क्या कहता है? किलोवाट घंटा। क्या होगा? जो व्यापारिक जो मात्रक होगा वो होगा किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट घंटा। अगर हम 1 किलोवाट घंटे में अगर हम निकालें, क्या निकाले? 1 किलोवाट घंटे बराबर हम निकाले तो देखो 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। कितनी? 3600। यानी कि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड होती है। तो अगर हम देखें इनको तो 36 का 36 लिख सकते हैं, गुना 3 पावर ये है और 2 पावर ये है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 गुणा 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ। मैं इसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अब ये कौन सा कहलाएगा? ये जूल होगा। ये क्या होगा? जूल होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 किलोवाट आवर्स बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल होता है। तो ये था आपके शक्ति का मात्रक।
शक्ति का मात्रक जो छोटा मात्रक है वो क्या है, वॉट है। और व्यापारिक रूप से जब अगर यूज किया जाए तो क्या लिखते हैं हम, किलोवाट घंटा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, किलोवाट घंटा में लिखते हैं। अगर मान लो आपके अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको किस प्रकार करोगे, देखते हैं। पावर का पता चला, शक्ति क्या होती है, शक्ति कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। क्या होता है, P बराबर V इंटू आई होता है। तो मान लो कोई भी विद्युत क्या है, कोई भी विद्युत बल्ब है, कोई भी विद्युत बल्ब है। तो कोई भी विद्युत बल्ब है जो कितने 220 वोल्ट के मतलब जनित्र, यानी कि 220 वोल्ट के जनित्र, 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है। क्या हुआ है, 220 वोल्ट के किससे, जनित्र से जुड़ा है। और बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा है और धारा का मान कितना है, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा है। विद्युत धारा बह रही है। तो जो आपको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। क्या निकालना है, तो बल्ब की जो, यानी कि आप क्या निकालना है, शक्ति ज्ञात करो। क्या निकालना है, शक्ति ज्ञात करो, विद्युत शक्ति ज्ञात करो। जैसे आपको पता है P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। आपको शक्ति निकालनी है तो P बराबर, V का मान दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। और जो धारा दी हुई है वो कितनी है, 0.5 एम्पियर, यानी कि धारा का मान कितना है, 0.5 एम्पियर। तो आप इसको गुणा करो तो 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। तो एक अंक छोड़ के मैं क्या दशमलव लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो जो आपकी शक्ति निकल के आई, यानी कि पावर, यानी कि जो आपके शक्ति निकल के आई है वो निकल के आई है 110 वॉट। कितनी आई है, 110 वॉट। कितनी निकल के आई है, 110 वॉट निकल के आई है। जैसे अगर आपसे देखो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आपके दे दिया जाए जो 746 वॉट है, ये किसके बराबर होता है, 1 HP के बराबर, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वॉट होता है। कितना होता है, 746 वॉट होता है। अब देखो, हम देखते हैं कि जो आपके बिल बनता है बिजली का, क्या, जो आपके बिजली का बिल बनता है वो किस प्रकार बनता है, यानी कि उसको बनाया किस प्रकार जाता है। आपके जो, आपको ये पता है सिर्फ भाई इतनी यूनिट बनती है, तो वो बनता कैसा है, यूनिट कितनी बनी, कैसे यूनिट बनती है और कैसे हमारा बिल आता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि जो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो कैसे तैयार होता है। तो आपके अगर मान लो 400 वॉट का कोई विद्युत हीटर है, क्या है, हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी, कितने का, 400 वॉट का क्या है आपका, कोई भी क्या है, विद्युत हीटर लगा लो आप, क्या है, विद्युत हीटर है। कितने वॉट का, 400 वॉट का। और ये आपके 8 घंटे चलता है, तो टाइम का मान कितना है, 8 घंटे। कितना चल रहा है ये आपके, 8 घंटे चल रहा है। तो और अगर आपका 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना है, 3 रुपये है। कितना है, 3 रुपये है। तो महीने का जो बिल है वो कितना आया, यानी कि जो 30 दिन का, कितने दिन का, 30 दिन का बिल कितना आएगा।
कितने दिन का? 30 दिन का बिल कितना आएगा। तो देखो आपके फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला, यानी कि जितने भी आपके उपकरण लगे होते हैं, क्या होगा? जितने भी आपके उपकरण लगे यानी कि जो वाट है उनको, और कितने लगे हैं सबको मल्टीप्लाई कर लो, और कितने टाइम के लिए लगे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, और 1000 का भाग दे दो, वो आपके क्या निकल के आएगी? यूनिट निकल के आएगी। और आपको यूनिट का यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो 3 रुपये दिया हुआ है, यानी कि जो 1 यूनिट का जो बिजली का बिल है तो 3 रुपये है। तो यानी कि जितनी यूनिट आएगी उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, और कितने दिन तक है वो भी आप निकाल लोगे। तो जैसे मैं इसमें निकाल सकता हूँ, जो आपका 400 वाट का क्या है, एक हीटर है, प्रतिदिन कितने चलता है? 8 घंटे चलता है। कितने दिन? 30 दिन चलता है। और बिजली का बिल कितना है? 3। तो मैं लिख सकता हूँ 400 वाट का तो कोई हीटर है, पर डे कितना हुआ? 8 घंटे चलता है, इनटू कितने दिन चलता है? 30 दिन चलता है, डिवाइड बाई क्या कर लोगे? 1000 कर लोगे। क्या कर लोगे? 1000 कर लोगे। तो मैंने इसको अगर काटा तो देखो 2 से 3, 1 2 3, तो 8 चौके 32 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये कितना आया आपके? जो 96 आया ये आपके आया किलो वाट हावर्स। क्या आया ये आपके? किलो वाट हावर्स। इसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम? यूनिट कहते हैं। यानी कि जो आपकी यूनिट निकल के आई वो कितनी यूनिट है? 46 यूनिट है। और अगर आपको 1 महीने का बिल देना है तो 1 यूनिट का मान कितना है? 3 रुपये है। 1 यूनिट का मान कितना है? 3 रुपये। तो मैं 96 मल्टीप्लाई कितना कर लूँगा? 3 कर लूँगा। तो कितना आएगा? 6 तिया 18 और 9 तिया 27 और 1 28। यानी कि जो आपके बिजली का बिल आएगा महीने का वो कितना आएगा? 288 रुपये आएगा। कितना आएगा? 288 रुपये आएगा। तो बिजली का बिल निकालने के लिए हमें क्या, पहले तो क्या, जितने भी जो उपकरण है उनके टोटल यानी कि वाट इनटू जो आपका हावर्स है, कितने हावर्स वो जल रहा है, इनटू टाइम यानी कि वो कितने दिन तक यानी कितने टाइम तक जल रहा है, कितने दिन तक आप उसको बना रहे हो, डिवाइड बाई 1000 कर दो। कितना कर दो? डिवाइड बाई 1000 कर दो। और आपके क्या बन के आएगा? जो निकल के आएगा वो आपकी यूनिट निकल के आएंगी। और उस यूनिट को जितना आपसे चार्ज लिया जा रहा है यानी कि आपको 1 यूनिट का मान दिया होगा तो आप बिजली का बिल निकाल लोगे उससे मल्टीप्लाई करके। तो ये थी आपकी शक्ति के बारे में। किसके बारे में? विद्युत शक्ति के बारे में। हमने क्या पढ़ा? विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा। पावर जो विद्युत शक्ति है उसको कैसे निकाला जा सकता है। फॉर्मूला मैंने बताया आपको। फॉर्मूला क्या था? P बराबर क्या है? V इंटू आई। यानी कि जो पावर होती है यानी कि जो विद्युत पावर होती है वो विभवांतर और धारा के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है पहले तो। दूसरा, आपको जो विद्युत जो शक्ति है यानी कि इसका जो शक्ति का जो मात्रक है वो होता है वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। लेकिन इसका जो बड़ा मात्रक होता है जो व्यापारिक रूप से काम यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी यानी कि व्यापार के लिए जो काम में लिया जाता है वो होता है किलो वाट हावर्स यानी कि किलो वाट कहेंगे। आपके तीसरी चीज हमने पढ़ी कि बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है। तो जितने भी उपकरण आपके लगे हुए हैं वो उनका सबको मल्टीप्लाई कर लो यानी कि कितने वाट के हैं, कितने टाइम वो जल रहे हैं, कितने टाइम वो जल रहे हैं, और आपको कितना दिन का निकालना है यानी कि 1 महीने का निकालना है, 15 दिन का निकालना है, उससे आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और भाग किसको दे दो? 1000 का। क्योंकि जो आपका बिजली का बिल आता है वो किस में आता है? किलो वाट हावर्स में आता है। और किलो वाट हावर्स में आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिट कहेंगे। और जब यूनिट आपके निकल के आ जाएगी तो जो आपको चार्ज बताया जा रहा है यानी कि 3 रुपये पर यूनिट बताया जा रहा है उससे गुना करके आप आपका बिजली का बिल निकाल
सकते हैं। तो ये थी आपकी क्या, विद्युत शक्ति थी।